सुस्त इंटरनेट पाकिस्तान के दौरे पर आई बांग्लादेशी टीम का भी इम्तिहान लेने लगा। ज़राए का कहना है कि लाहौर में मौजूद मेहमान खिलाड़ियों को अहल खाना से राबते में दुश्वारी का सामना है। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो चल रही है। सर सारिफीन को मुख्तलिफ ऐप्स पर काम करने और टेक्स्ट और ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ मैसेज वगैरह डाउनलोड करने में भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इंटरनेट आपकी बेसिक तरीन नीड्स में शामिल है। बिल्कुल। अब जो है जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर जिस तरह पानी और साफ हवा आपका एक बेसिक ह्यूमन राइट है, उसी तरह इंटरनेट अब एक बेसिक ह्यूमन राइट है। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। कुछ एप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहां पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने वीपीएन पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप वीपीएन पे ऑपरेट करते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। आप ये बड़ा एक तकलीफ दे मौजू हो गया है पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फ्रीलांसर्स उनका बहुत ज्यादा इस पर नुकसान हो रहा है। ये इंटरनेट पर फायरवॉल की इंस्टॉलेशन का मामला, फिर उसके बाद रेगुलेशन या रेगुलेट करने के नाम पर इंटरनेट मुतासिर हो रहा है, ऑनलाइन काम करने वालों का बिजनेस मुतासिर हो रहा है। सर क्या कहेंगे इस पर आप? बोल रहा था ना, इंटरनेट है नहीं, स्टेडियम तैयार है नहीं, मैचेस करवाने, सीरीज करवानी है, हमने बहुत बड़ी सीरीज करवानी है पाकिस्तान में, बांग्लादेश की टीम को बुलाकर अपने मुंह पर जूते परवाने हैं, और यही हो रहा है। पाकिस्तान में आए बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को बहुत मसाइल का सामना है। वो अपने घर वालों से बातचीत नहीं कर पा रहे क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश है। ये मसला हल कर लें, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंटरनेट ना चल रहा हुआ तो फिर आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है कि इंडिया भी आए। तो अगर इंडिया भी यहाँ हुआ, कोहली ने अगर अपने अहले खाना को मैसेज भेजना हुआ और मैसेज ना जा रहा हुआ, और अनुष्का अगर अमृतसर आ गई तो सर यहाँ से पर्ची लेके मैं जाऊंगा उसको हाथ में देने के, कोहली ये कह रहा है। बांग्लादेश की टीम जिसको दुनिया में कोई पूछता नहीं है, जिंदगी में कभी उन्होंने कोई सेमीफाइनल नहीं खेला आईसीसी का है, पाकिस्तान से नीचे दर्जे की टीम है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, और ये टीम हमारी अब कुत्तों की तरह बेइज्जती कर रही है। जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं जो उन्होंने भी एक ना गिला किया कि जिस होटल में हम हैं वहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। और ये बात सच है कि पाकिस्तान में इंटरनेट प्रोवाइड एसोसिएशन, जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग एसोसिएशन है, वो ये कह रही है कि 30 से 40% इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम हुई है। इसमें कोई जो इंटरनेट पे फ्रीलांसर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जो रफ्तार और सहूलत को कायम रखते हुए ये जो इसका गलत इस्तेमाल है उसको कैसे रोका जाए, तो ये कोशिश की। अभी तक कोशिश गालिबन हमें पूरी कामयाबी होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन को वीडियो कॉल करते होंगे अपने बीवी बच्चे बुजुर्गान को वहाँ पे बांग्लादेश में, उनसे हो नहीं पा रहा और वो तपी जा रहे हैं सर। और उन्हें कंप्लेन कर दिया कि यार ये कि आपको बात है कि मतलब आप उन प्लेयर्स की गलती नहीं है, उनको आपने इंटरनेट जो है ना वो बाकायदा फराहम करना है, जहाँ ठीक आ रहा है ना वो मोटम उतार के आप उस होटल में लगा दें। क्योंकि भारत ने भी काफी शोर मचाया कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स तिल मिला रहे हैं कि पाकिस्तान में हम कहां पे आ गए, यहाँ पर तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची से मुंतकिल कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही चौपट है, अब उसका इंटरनेट संकट गहरा हो गया है। पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने से आईटी सेक्टर को $30 करोड़ यानी 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। इसे देखते हुए सरकार देश भर में फायरवॉल लगाने की योजना बना रही है। इस मामले पर आज वजीर मुमलिकत बराए आईटी शहजाद ख्वाजा ने हुकूमती रद्द-ए-अमल देते हुए बताया है कि हुकूमत का इंटरनेट की स्पीड कम होने से कोई लेना देना ही नहीं है। साथ इंटरनेट की जो स्पीड कम हो रही है ना, उसकी एक बड़ी दिलचस्प सी टेक्निकल वजह बताई है, हैरान कुन भी है। पहले सुनिए, फिर एक्सपर्ट से पूछते हैं कि उनकी राय कितनी माहिराना थी। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। कुछ एप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहां पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने वीपीएन पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप वीपीएन पे ऑपरेट करते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। आप ये बात सच है कि पाकिस्तान में इंटरनेट प्रोवाइड एसोसिएशन, जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग एसोसिएशन है, वो ये कह रही है कि 30 से 40% इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। बट बांग्लादेशी क्रिकेटर जब लाहौर में रहे तो पीसी होटल के अंदर रहे। अब जब इस्लामाबाद के अंदर ठहरे, उनकी दो टीमें, एक उनकी ए टीम है और एक उनकी नेशनल टीम है, दोनों इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स में ठहरी हुई हैं। तो जो मोबाइल के ऊपर नेट है उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कमी आई है, वो नेट उस तरह तेजी से नहीं चला जितना रूटीन में चला। खुर्रम साहब, बहुत अच्छा होता कि अगर फिर बता दिया जाता बाकायदा तौर पर, क्योंकि हुकूमत ने फिर सारे मामले पर खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर आज शहज़ा फातिमा साहिबा ने तो कहा कि हुकूमत का कोई अमल दखल ही नहीं है, तो वीपीएन की वजह से हो रहा है। तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से नाज़रीन पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो चल रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब साथ मौजूद है, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अक्सर सारिफीन को मुख्तलिफ ऐप्स पर काम करने और टेक्स्ट और ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ मैसेज वगैरह डाउनलोड करने में भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फिर इस दौरान खबरें आती रहीं कि हुकूमत की तरफ से
फायरवॉल इंस्टॉलेशन की वजह से इंटरनेट की स्पीड जो है वो मुतासर हो रही है, जिससे ऑनलाइन काम का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश टीम ने एग्जैक्टली क्या कहा है और पाकिस्तान में इंटरनेट की सुविधा ना होने के बराबर है। मतलब मैं क्या बोलूं इस टाइम के ऊपर। देखो मैं आपको इतना बोलूंगा कि अब तो खबरें दे देकर यकीन करो एक्सेंट भी हिंदी हो गया, तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि भाई साहब तुम कहीं इंडियन तो नहीं हो। भाई साहब मेरे पुराने ब्लॉग जाकर देखो भाई, पाकिस्तानी हो, लेकिन क्या करूं, दिमाग खराब हो गया मेरा, दिमाग खराब हो गया। मैं बता रहा हूं, मैं इन लोगों के ऊपर चढ़ जाऊंगा, बड़ा गंदा चढ़ जाऊंगा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मेरे साथ किया हुआ है। 30 kbps 30 kb की स्पीड से मुझे इंटरनेट दे रहे हैं। देखेंगे कि जब आप अपने फोन पे VPN ऑन करते हैं तो फोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। तो उसकी वजह से जो इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ा, वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था, जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। वज़ीर मुमलिकत बराए IT कहती हैं कि VPN के ज़्यादा इस्तेमाल से इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम हो गई थी। मगर 5 स्टार में वाईफाई इतना अच्छा चल रहा है कि उनको फोन के ऊपर बात करने में, व्हाट्सएप कॉल करने में या किसी किस्म का कोई मसला हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि आप भले ट्रांसफर वीडियो 4K के भी भेजना चाहें तो पाकिस्तान से कहीं पे भी भेज सकते हैं। सिम के ऊपर नेट जो है वैसी स्पीड के ऊपर नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए, मगर इतना बुरा भी नहीं है कि व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते या किसी की वीडियो कॉल नहीं कर सकते। यहाँ सच आप कोई चीज़ पहली दफ़ा एक्सेस कर रहे हैं, कोई नई वीडियो आती है, पहली दफ़ा एक्सेस होती है, तो वो कैशे से नहीं आ रही होती, वो बहरहाल इंटरनेट से आ रही होती है। और कोई ऐसा कंपेलिंग इवेंट नहीं हुआ जिसमें हम ये कह लें कि ये एक ऐसा कंपेलिंग इवेंट था जिसकी वजह से सब लोगों ने एक ही दफ़ा VPN ऑन कर लिया और फिर CDNs जो है वो, क्योंकि उस तरफ से ट्रैफिक नहीं आ रही थी इसलिए पूरा इंटरनेट स्लो हो गया। फ्रीलांसर्स के लिए तो वैसे ही CDN नहीं है, मतलब फ्रीलांसर्स तो वैसे ही CDN को यूज़ नहीं कर रहे होते। और नॉर्मली ये भी हो रहा था जब इंटरनेट स्लो हुआ था, तो ये हो रहा था कि VPN जब लग रहा था तो इंटरनेट या चीज़ें फिर भी डाउनलोड हो रही थी और VPN के बगैर नहीं डाउनलोड हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कहा जा रहा है थोड़ा सा टेक्निकली इनएक्यूरेट है। बाज़ औक़ात आप वीडियो भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर तो उनको डाउनलोडिंग में थोड़ा इशू रहता है, और ऐसा भी रहा कि पिक्चर डाउनलोड में इशू रहा। मगर एट द मोमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि वीडियो कॉल भी हो सकती है, व्हाट्सएप वॉइस कॉल भी हो सकती है, लेकिन जो होटल में ठहरे हुए उनको तो इस किस्म का कोई मसला नहीं हो सकता क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन वहां पर मिला हुआ है, खासकर 5 स्टार होटल के अंदर। और दूसरी खास बात जो खबर चली उसके मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अगर नहीं की तो फिर किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने पाकिस्तान के किस साफी को फोन करके कहा थोड़ा नेट ही नहीं ठीक? कहते हैं हमने अपने अहल खाना वगैरह से बाकी सबसे जब बात करनी होती है, सारे को वीडियो कॉल करते होंगे अपने बीवी बच्चे बुजुर्गान को वहाँ पे बांग्लादेश में, उनसे हो नहीं पा रहा और वो तपी जा रही है सर। और उन्होंने कंप्लेन कर दिया कि यार ये कि आपको बात है कि मतलब आपने हमें ट्राई। सर मैं एक हुकूमत को प्लीज़ वन थिंग मैं कहना चाहूँगा, उन प्लेयर्स की गलती नहीं है, उनको आपने इंटरनेट जो है ना वो बाकायदा फराहम करना है। जहाँ ठीक आ रहा है ना वो मोडम उतार के आप उस होटल में लगा दें, क्योंकि वो प्लेयर्स जो है हमने उनको खुश रखना है। क्रिकेट सर अब यहाँ से जाने नहीं देनी किसी भी। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी जनता इंटरनेट को लेकर परेशान है और वहाँ इंटरनेट बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है। और पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने आई बांग्लादेश की टीम ने भी इसको लेकर कंप्लेन की कि पाकिस्तान में तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, हम अपने फैमिली से कैसे बात करें। इसको लेकर पाकिस्तान की IT मिनिस्टर फातिमा ख्वाजा ने देश भर में स्लो इंटरनेट के लिए वहाँ की जनता को दोषी बनाया है। मिनिस्टर ने कहा कि VPN की वहाँ के लोगों ने अचानक VPN का यूज करना शुरू कर दिया, जिससे इंटरनेट की स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो गई। लेकिन वहाँ के स्पेशलिस्टों ने कहा, दावा किया कि ये उनका कहनावा जो ये बोल रही हैं कि VPN की वजह से इंटरनेट स्लो हुआ है वो सरासर गलत है। पाकिस्तान में इंटरनेट ब्लॉक नहीं किया गया है और न ही स्लो किया गया है, वह सबसे ज़्यादा VPN का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से स्लो हुआ है। हालांकि सरकार ने इस दावा को जल्द ही इंटरनेट सर्विस को इम्प्रूव किया जाएगा।